अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इतने लेट व्लॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा माजरत, क्योंकि मैं गांव गई हुई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी थी। वापस आई हूँ, 2-3 दिन हो गया वापस आई हुई हूँ। रमज़ान से 1-2 दिन पहले मैं वापस आ गई थी, और वापस आके जी मैंने अपनी सारी जो है वो तैयारी भी करनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और व्लॉग्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अगर जो मैंने बनाए थे उनको एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और आज जी वापसी थी मेरी, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गाड़ी मेरा मीन जो है फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, इतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो रही थी। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न वगैरह कुछ बजता था, ये फ़ौरन डर जाती थी और रोना शुरू कर जाती थी। और 5-6 घंटे का सफ़र था, जो कि बहुत ही मुश्किल से मैंने गुज़ारा। जाते वक़्त तो मैं अम्मी के साथ गई थी, आते वक़्त मैं भाई के साथ साथ आई। तो अम्मी के साथ ज़रा रिलैक्स हो गया था, भाई के साथ थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था। और ये जी मैं घर वापस आ गई हूँ। आते ही मैंने अपने सारे काम-शाम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 1-2 दिन में रोज़े स्टार्ट होने वाले थे। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मैं अपने काम करूँगी कि रोज़े रखूँगी या रमीन को सँभालूँगी। तो बस मैंने आते ही अपना बैग-शैग जो है वो अनपैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके सर्दियों के कपड़े भी लेके गई हुई थी, गर्मियों के भी कपड़े लेके गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा था। लाहौर में बारिशें हो रही थी, और वहाँ पे जो है ठंडी बर्फ़ हवाएँ चल रही थी। मैं रही तो ज़रूर हूँ, लेकिन घर के अंदर-अंदर ही, बाहर कम ही निकली हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मुझे यही डर था कि रामीन को जो है सर्दी ना लग जाए, क्योंकि एक बहाना बन जाता है जी, नान के गई थी, तो नान के उन्हें ना बीमार करके भेज दिया। तो बस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इसको सर्दी ना लग जाए, और वही काम हुआ कि वहाँ से तो बिल्कुल ठीक आई, लेकिन जैसे ही वापस आई, इसको जो है सर्दी लग गई। क्योंकि मैंने आके बिल्कुल बेहतियाती की, आते ही मैंने घर की सफाइयाँ, कपड़े धोए, सब घर धोया पूरा, किचन की सारी सफाइयाँ की, बर्तन अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मैंने सारे बर्तन निकाल के धोए, उस वज़ह से ना रामीन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंड लग गई थी। मेरी अपनी गलती थी, मैंने पूरी सर्दियाँ इसको इतना कवर, इतना बचा-बचा के रखा ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन लास्ट में जो है ना वो गलती हो गई। वो डॉक्टर यही कह रहे थे कि माएँ ना बेफ़िक्र हो जाती हैं कि धूपें लग रही हैं, मौसम चेंज हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जाती-जाती जो सर्दी है ना वो बच्चे को लाज़मी इफ़ेक्ट करती है। और बच्चे को दवाइयाँ पिलाना इतना मुश्किल है ना, अमीन को जिस तरह मैंने मेडिसिन पिलाई है ना, मुझे पता है 5 दिन का इसका कोर्स था। और इसको इंजेक्शन वगैरह भी लग रहे थे, और सबसे जो मुश्किल काम है ना वो 3 टाइम दवाई पिलाना जी, बहुत ही मुश्किल है। और ये मुँह में डाल के दवाई पता नहीं क्या बुर-बुर करके सारी बाहर निकाल देती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कितनी डोज़ जो है इसके अंदर गई है, कितनी नहीं गई, क्योंकि अभी काफ़ी छोटी है। तो दवाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना एहतियात से बच्चों को पिलानी चाहिए। तो ये जो टाइम था ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ वाला टाइम था। अल्लाह का शुक्र है अब पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी मेडिसिन इसकी स्टिल जो है वो चल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी सवेर वाली तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। ना व्लॉग बनाने को, ना एडिट करने को, अगर बने हुए थे तो एडिट करने को नहीं दिल कर रहा था। बस मुझे यही था कि मेरी बेटी जो है वो ठीक हो जाए। 5 रातें मैंने जाके गुज़ारी हैं, वो मुझे पता है किस तरह गुज़ारी हैं। बड़ों की बात आ गई ना, कि बच्चे जो हैं वो पैदा करना आसान है, लेकिन पालना बहुत ही मुश्किल है, और ये बात सच्ची हो गई है। ये देखें जी, मैंने क्लिप रिकॉर्ड करके रखा है। मैंने किचन के सारे बर्तन बाहर निकाल के तो मैंने धोए थे, और बस इसी में बेहतियाती हो गई। खुद भी मैं ऐसे ही फिरती रही, इसको भी मैंने इतना पैक शैक नहीं किया। मैंने कहा धूप लग रही है, मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहला रोज़ा था, और आज रामीन ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, मतलब कि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वज़ह से वो चिड़चिड़ी और आवाज़ार। और साथ में मेरा रोज़ा भी था, और साथ में मैंने इतने सारे काम भी निकाल लिए। मैंने सोचा चलो मैं ना समोसे, रोल वग़ैरह जो है वो बना के रखती हूँ। वेजिटेबल रोल मैंने बनाए थे, और साथ में आलू के समोसे जो हैं वो मैंने बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे, ताकि आराम से निकालें और आप ना फटाफट फ्राई कर लें। बाहर के आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते, पहले तो फिर भी थोड़े बेहतर मिल जाते थे, लेकिन आजकल ना बहुत ही अजीब-सी गंदी-सी स्मेल आ रही होती है, तो मैंने सोचा घर में ही बना के रखती हूँ। काम तो ये भई मैंने निकाल लिया था, लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि रामीन जो है वो बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रही थी मुझे, बिल्कुल भी। पहले इसका बैटर जो है वो रेडी करो, उसके बाद जो है इनको एक-एक करके पैक करो, तो थोड़ा-सा काम जो है वो लंबा हो गया था। तो मैंने रात को जब फ़राज़ आए थे ना, फिर किया था उनको, मैंने रामीन को पकड़ा दिया था। फिर जो है मैंने ये बना के ना फ्रीज़ कर लिए थे, और जिस दिन से मैंने 2-3 दिन हो गए आज बनाए हुए हैं, तो बहुत ही आसानी हो गई है, 2-3 निकालती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ।
इफ्तार जो है वो हमारा गुज़र जाता है। कोई स्पेशल तो नहीं होता कि ये चीज़ लाज़मी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि एक आधी चीज़ अगर आपके घर में पड़ी हो तो सुकून से जो है साथ में रोटी-शोटी हो जाती है और साथ में 1-2 इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो रोज़ा जो है आराम से इफ्तार हो जाता है। ये मैंने शामी टिक्कियाँ बना के रखी थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हैं। मैंने अपनी ही रेसिपी से बनाई हैं, बस सबकी रेसिपीज़ देख-देख के फिर अपनी रेसिपी समझ आई, उसी से जो है वो मैंने बना ली। और ये जी पट्टियाँ खोलना ना सबसे मुश्किल काम है, ये मुझे बताइएगा इसकी कोई ट्रिक अगर आप लोगों के पास हो ना, मेरे तो कंधे रह गए थे ये पट्टियाँ खोल-खोल के। कुछ जो है वो मुझे फ़राज़ ने खोल के दी थी, कुछ जो है वो मैंने खुद खोली थी। मतलब कि मैं उनको खींचती थी और वो टूटी जा रही थी। ख़ैर कोई बात नहीं, ये था मेरा आज का व्लॉग और दुआ में याद रखिएगा, रामीन को भी बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। मुझे भी अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। वक़्त के साथ-साथ जो है ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।